सबसे पहले तो गर्मी से बचना अपने आप में ही एक लड़ाई है। झुलसती रेत से कम संपर्क बनाए रखने के लिए पेरेंगीज एडर सांप रेंगने की बजाय अपने शरीर को ऊपर उठाकर एक तरफ को सरकता है। इसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां से इसका शिकार गुजर सकता है। यहां ये अपने शरीर को रेत में छुपा लेता है। सिर्फ आंखें और पूंछ ऊपर रहेंगी। जाल बिछ चुका है। इसकी पूंछ एक कीड़े की तरह रेत के ऊपर इसके शिकार को ललचा रही है। यह है शवल स्नॉटेड लिजर्ड। यह छिपकली भी इस रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए पूरी तरह ढल चुकी है। यह दिन के सबसे गर्म समय में या तो बेहद तेजी से दौड़ती है या फिर एक तरह का नाच करके अपने शरीर को रेत के ऊपर रखती है। सांप काफी देर इंतजार करता रहा, पर हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन पेरेंगे ज़ैडर जैसे छोटे सांपों के भी शिकारी होते हैं। ये नमाक्वा कमीलियन इस इलाके की सबसे बड़ी गिरगिट है। उससे बचता बचाता एडर अपने लिए छिपने की जगह तलाश रहा है। एक बार फिर खुद को रेत में दबाकर ये सबकी नजरों से बच गया। अब ये फिर एक बार किसी शिकार का इंतजार कर सकता है। एक बार्किंग गेको कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया। चारा मुंह में पानी ला रहा है। सर दबोचते ही सांप ने अपना जहर उसमें उड़ेल दिया। गेको तड़प कर छूटने की कोशिश करता है, पर जहर जल्द असर करता है। रेगिस्तान में जिंदा रहना आसान नहीं। शिकार और शिकारी दोनों को बेहद मुश्किल हालात सहने पड़ते हैं, और सबसे ताकतवर ही अगले दिन का सूरज देख पाता है। इस बार पेरेंगेज एडर की जान भी बच गई और खाना भी मिल गया। ये सरकते हुए दोबारा रेत में अपने निशान छोड़ रहा है। घर लौटने से पहले एक बार फिर ये रेत में गायब हो गया, अपने अगले शिकार के इंतजार में। जीवों की एक किस्म ऐसी है जो दुनिया भर में बड़ी तादाद में पाई जाती है, पर मुश्किल से ही नजर आती है। मकड़ियां। मकड़ियों की ज्यादातर किस्में बड़ी नहीं होती, पर यह बबून स्पाइडर इतना बड़ा है कि दूर से ही नजर आ जाता है। इस तरह की बड़ी और बालों वाली मकड़ियों को ओल्ड वर्ल्ड स्पाइडर्स में गिना जाता है। इन्हें सिर्फ इनके बालों की वजह से ही बबून स्पाइडर्स नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इनके सामने वाले पैरों के पैड्स बिल्कुल एक बबून के फुट पैड्स जैसे दिखते हैं। वैसे तो बबून स्पाइडर्स ज्यादातर अपने बिल में ही रहते हैं, लेकिन ये वाला नर एक खास मकसद से बाहर निकला है। ये अपने लिए एक मादा ढूंढ रहा है। शायद ये वाली।
ये तो एक नर है और ये भी एक मादा की तलाश में है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हुए। बड़ा सा मुंह खोलकर सामने वाले पैर उठाकर ये एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं और बस इतने से शक्ति प्रदर्शन से ही अपने मसले सुलझा लेते हैं। और हारने वाला अपना रास्ता नापता है। अब एक ऐसी अनोखी मकड़ी की बात करते हैं जिसने छिपकर शिकार करने में एक अलग ही महारत हासिल की है। ये है ट्रैपडोर स्पाइडर। बिल के मुंह पर बने बारीक रेशों पर से जब कोई कीड़ा रेंगता है तो मकड़ी को पता चल जाता है कि शिकार खुद चलकर उस तक आया है। बिल का मजबूत दरवाजा खोलकर मकड़ी अपना खाना अंदर ले जाती है। घात लगाकर हमला करने की इससे बढ़िया मिसाल नहीं हो सकती। जो मकड़ियां टेम्परेट इलाकों में रहती हैं, वो जिंदा रहने के लिए कुछ अलग तरकीबें अपनाती हैं। फिशिंग स्पाइडर्स अक्सर वहीं रहते हैं जहां पानी हो। पानी में शिकार करने वाली इन मकड़ियों के शरीर पर छोटे छोटे हाइड्रोफोबिक रेशे हैं जो गीले नहीं होते। ये सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करके पानी पर खड़ी भी हो सकती हैं और दौड़ भी सकती हैं। ये अच्छी माएं भी साबित होती हैं। ये तब तक अपने बच्चों को पालती पोसती हैं जब तक वो खुद शिकार करने के लायक नहीं बन जाते। जिसका नाम ही फिशिंग स्पाइडर हो, वो मछलियां पकड़ने में माहिर तो होगा ही। इनके पैरों पर बहुत ही छोटे छोटे बाल हैं जो पानी में शिकार की वाइब्रेशंस महसूस कर लेते हैं। और इनके पास जहर का एक ऐसा कॉकटेल है जो इनके शिकार को अंदर से गला देता है। इन्हें देखकर भले ही डर या घबराहट महसूस हो, लेकिन मकड़ियों की नस्ल इतनी फायदेमंद है कि हर साल धरती के कुछ 80 करोड़ दूसरे कीड़े मकोड़े खा जाती है।